See, find sine of x by 2, cos of x by 2 and tan of x by 2 when cos x is minus 1 by 3 and x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपको बता दिया, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। ठीक है, जबकि हमारे पास ये है cos x इज माइनस 1 बाई 3 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये चीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। अब आपको क्या करना है बेटा, देखो सॉल्यूशन में cos थीटा से मुझे cos थीटा बाई टू की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, तब मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ। cos x किसके बराबर होता है, cos थीटा, 2, कल किया था फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1। वैसे cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ 2 थीटा नहीं है तो थीटा का हाफ, ये फॉर्मूला होता है। आप ना रफ में अपना फॉर्मूला लिख लेना, आपको समझ आ जाएगी। सारे फॉर्मूले रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो जो भी ये cos थीटा है 2 cos स्क्वायर उसका एंगल का हाफ हो गया माइनस 1। अब मुझे cos x बाई टू चाहिए, तो cos x की वैल्यू आपको पता है माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस, ये माइनस 1 इधर जाकर प्लस 1 माइनस 1 बाई 3, 2 cos स्क्वायर x बाई टू, 3 माइनस 1 2 बाई 3, 2 cos स्क्वायर x बाई टू। दिस implies cos स्क्वायर x बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा, उधर जाएगा तो 1 बाई 3। तो cos x बाई टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 3 प्लस माइनस। अब आपको देखना है cos थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो देयरफॉर इस वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई रूट 3। ये आपकी वैल्यू आ गई cos x बाई टू की माइनस 1 बाई रूट 3। अगर आपको cos मिल चुके अब आप साइन भी निकाल लोगे, एक ही ढूंढना था बस। साइन एक्स बाई टू इज 1 माइनस जो भी थीटा हो cos स्क्वायर एक्स बाई टू, दिस इज 1 माइनस cos x बाई टू का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3, तो 1 माइनस 1 बाई 3 2 बाई 3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 बाई रूट 3। बट आपके पास साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स थर्ड में, थर्ड में साइन भी नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस रूट 2 बाई रूट 3 माइनस का tan of x by 2 is sin x by 2 cos x by 2। sin is minus root 2 by root 3 और cos is minus 1 by root 3, तो माइनस माइनस कट, रूट थ्री कट, रूट 2 by 1, तो वैल्यू इज रूट 2। ठीक है, अगर आपको गिवन है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बुक में पीछे आंसर गलत दिया हुआ है। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो साइन थर्ड में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता, और टेंजेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कोस भी नेगेटिव, तो ये आंसर्स आएंगे। बुक में माइनस का साइन गलत दिया हुआ है, आप क्वाड्रेंट देख के क्वेश्चन करें। नेक्स्ट अब एग्जांपल देखिए, अभी 3.9 खत्म नहीं हुई थी, कल हमने थोड़े से एग्जांपल्स ही किए थे। अब आप और देखो 3.9 के ही एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 3 एक्सरसाइज 9 3.9 से पहले वाले एग्जाम्पल्स पे आ जाइए। अभी हम इसी को ही सॉल्व कर रहे थे, तो पहले कल किया था लास्ट कोर्स 6x वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो 10th एग्जाम्पल करवा रही हूँ मैं बेटे, 3.9 से पहले वाला। प्रूव दैट 1 प्लस cos 4x cot x माइनस 10x इज हाफ ऑफ sin 4x। मुझे इसके बराबर दिखाना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ,
1 प्लस कॉस 4x क्या आएगा देखो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस 4 है तो इसका आधा 2 कॉस स्क्वायर 4x की जगह हाफ हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय कॉट x को लिखो कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस क्या बन गया ये 2 कॉस स्क्वायर 2x, इसका एलसीएम आएगा साइन कोस जो कि ऊपर चला जाएगा, साइन x कोस x डिवाइड में cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है cos 2 थीटा, तो cos 2x नीचे आ गया, एक cos 2x इसके साथ कट जाएगा, आपके पास क्या बच गया 2 cos 2x sin x cos x। अब मुझे तो 4 तक जाना है, क्या करूं, हमारे पास क्या आया 2 cos 2x sin x cos x, cos 2x अलग लिख लूं और ये 2 sin x cos x एक ब्रैकेट में कर दूं तो cos 2x 2 sin a cos a इज sin 2a। अब आ गया बेटा cos 2x sin 2x, लेकिन 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 बार 2 sin a cos a क्या हो जाएगा sin 2x का डबल 4x, तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ sin 4x। नेक्स्ट देखो cos of 5x cos of 4x 1 minus 2 cos 3x माइनस का cos 2x माइनस का cos x प्रूव करना है ये भी, लेफ्ट हैंड साइड ले लो cos 5x cos 4x, पहला 5 cos प्लस cos हो तो अब मेरा रिजल्ट तो नहीं बनता इससे, क्योंकि साइन साइन में ले आओगे नीचे वाला तो नहीं टूटता। अगर यहाँ पर साइन cos 3x के साथ sin 3x भी आ जाए तो 2 sin a cos a एक फॉर्मूला बन सकता है, हम ऊपर भी sin 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी sin 3x माइनस 2 sin 3x cos 3x, डिनोमिनेटर को सारा sin 3x से मल्टीप्लाई और ऊपर भी sin 3x मल्टीप्लाई। अब देखो नीचे वाली टर्म क्या बन गई sin 3x 2 sin a cos a is sin 2a माइनस sin 6x, ऊपर वाला बन गया sin 3x cos 5x प्लस cos 4x, न्यूमरेटर यही था आपका जो दिया। अब देखो मैं इसको क्या करूं, cos प्लस cos को क्या लिख सकते हो 2 cos cos 2 cos 5x प्लस 4x बाई 2 cos 5x माइनस 4x बाई 2, ये तो आ गया आपका cos प्लस cos, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, 2 साइन 3x बाई 2 cos 3x डिवाइड में साइन माइनस साइन को भी लिख सकते हैं 2 cos साइन, तो 2 cos सम आएगा 3x प्लस 6x बाई 2 और साइन 3x माइनस 6x बाई 2। अब देखो ऊपर बन गया 2 साइन 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 2 cos 5 प्लस 4 9x बाई 2 cos x बाई 2।
नीचे बन गया 2 cos 9x/2 sin 3x माइनस 6x 3x/2 माइनस का है तो माइनस बाहर निकालो। अब देखो cos 9x/2 cos 9x/2 sin 3x/2 sin 3x/2 एक 2 भी कट हो गया, बचा क्या? माइनस तो बाहर लिख दो ब्रैकेट के और अंदर रह गया cos 3x/2 cos x/2 और एक 2 भी बच गया देखो इसमें। ये तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos cos हो तो cos प्लस cos तो माइनस तो बाहर ही जान दो। cos of 3x plus x 4x/2 is 2x plus 3x minus x 2x/2 is cos x. This is answer. ये राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। इसको लिख दो विच इज इक्वल टू आर एच। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट टेंजेंट ए टेंजेंट ऑफ π/3 प्लस ए टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट π/3 प्लस ए प्लस टेंजेंट ऑफ 2/3 प्लस ए। ये 3 टेंजेंट 3 ए के बराबर दिखाना है। बेटे आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते चलो, राइट हैंड साइड अपने आप प्रूव होगी। देखो tan ए का मैं कुछ नहीं कर सकती, टेंजेंट ए प्लस बी को खोल सकती हूँ, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट प्लस टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी टेंजेंट π/3 प्लस टेंजेंट ए। टेंजेंट π/3 कितना होता है? 60 √3 प्लस टेंजेंट ए और नीचे आएगा 1 माइनस √3 टेंजेंट ए। अगला बनेगा 2 π/3 हो ना तो पाई माइनस π/3 तो माइनस का, ये बनेगा माइनस का √3 प्लस tan ए 1 माइनस माइनस प्लस √3 tan ए। दोनों एलसीएम ले लो इकट्ठे, 1 माइनस √3 tan ए इंटू 1 प्लस √3 tan ए। ये तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन जाएगा, √3 का स्क्र 3 हो जाएगा, तो tan ए से तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 माइनस 3 tan स्क्र है प्लस √3 प्लस tan ए से 1 प्लस √3 tan ए, √3 प्लस tan ए से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस √3 tan ए प्लस 1 माइनस √3 tan ए माइनस √3। ये सारी टर्म्स लिख दी मैंने। अब देखो tan ए माइनस 3 tan क्यूब ए प्लस √3 इंटू 1 √3 प्लस tan ए प्लस √3 3 tan ए तो 4 tan ए। देखो √3 वन सा √3 हो गया, tan ए इंटू 1 tan ए हो गया, √3 इंटू √3 एक बचेगा √3 tan स्क्वायर। इसमें tan ए माइनस √3 प्लस 3 tan ए प्लस 3 tan ए 4 tan ए 4 tan ए हो गया माइनस √3 हो गया और माइनस √3 tan स्क्वायर है। ये सारी टर्म्स लिख ली जो बन रही हैं।
1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अब देखो जो कैंसिल होता है वो कट कर दो, प्लस √3 माइनस √3 tan स्क्वायर है, √3 tan स्क्वायर है, ये कट गए। बाकी जो ऐड होता है वो देखो, tan a प्लस 4 tan a प्लस 4 tan a, 4 4 8 और 1 9 tan a माइनस 3 tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 3 कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा, tan a माइनस 3 tan a, 3 कॉमन लिया तो 3 tan a माइनस टेंजेंट क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये तो किसका फॉर्मूला आ गया टेंजेंट 3a का, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है बस ढंग से। ये जो एग्जांपल करने जा रही हूँ एग्जांपल 13 है, इट इज इम्पोर्टेंट, इसको ढंग से करना क्योंकि समझने वाला क्वेश्चन है। प्रूव करना है cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर मतलब 4a, cos 2 क्यूब a मतलब cos 8a और cos की पावर 2n माइनस 1 है। दिस इज साइन 2 की पावर n a डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू साइन। ये चीज प्रूव करके दिखानी, cos की फॉर्म में आ जाए और इधर सारे साइन हो जाए। हम एक काम कर सकते हैं, हम साइन 2 थीटा से काम करेंगे, वहां cos ही आएगी। देखो फर्स्ट लिखो, मुझे पता है साइन 2a किसके बराबर होती है, 2 sin a cos a। साइन 4a क्या होगी, 2 sin 2a cos 2a। साइन 8a ये रिजल्ट्स हैं। देखो साइन 2 थीटा तो 2 साइन एंगल आधा, 4a है तो 2 sin 2a 2a हो जाएगा, 8 है तो 4a 4a हो जाएगा, ऐसे 16 है तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cos a की। तो यहाँ से cos a की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, साइन 2a बाय 2 साइन a। यहाँ से cos 2a की, मुझे cos a cos 2a cos 4a cos 8a सारे, cos 2a क्या होगा, साइन 4a बाय 2 साइन 2a। cos 4a क्या होगा, साइन 8a बाय 2 साइन 4a। cos 8a, अब 4 की बजाय 8 चाहिए तो 8a आएगा तो साइन 16a डिवाइडेड बाय 2 साइन 8a को। ये सारे रिजल्ट्स बन गए, cos a cos 2a cos 3a, लेफ्ट हैंड साइड पर सबकी वैल्यू डालो। अब देखो, अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड cos a cos 2a, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a और cos 2 n माइनस 1। cos a कितना है, अब अभी फाइंड आउट किया है, साइन 2a बाय 2 साइन a, cos 2a साइन 4a बाय 2 साइन 2a, साइन 8a बाय 2 साइन 4a, साइन 16a बाय 2 साइन 8a। करते करते 100 चलता जाएगा।
ध्यान से देखना, अभी इसका वो भी बनाओ। 2 है तो यहाँ 2 है, 4 है तो यहाँ 4 है, cos 2a है तो उसका डबल 4 है, 4 है 2 का स्क्वायर तो यहाँ क्या आया 2 की क्यूब, यहाँ cos 8 है 2 की क्यूब तो यहाँ sin 2 की 4, तो अब यहाँ पर sin 2 की n-1 है तो 2 की na बाय 2 sin इससे कम 2 क्यूब है, 2 की n-1 क्या हो। अब आप देखो सारे कट रहे हैं, साइन 2a साइन 2a से, साइन 4a आगे वाला पीछे वाले से कट रहा है, 8 है 8 से 16 भी कटेगा और ये 2 की है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, साइन 2 रेज टू पावर na बच गया, नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर बच गया साइन, ये जितनी टर्म्स थी उतने 2 हैं तो साइन 2 की पावर na, n टर्म्स थी तो 2 की पावर n इंटू साइन, ये प्रूव करना। क्वेश्चन लेंथी नहीं है लेकिन ध्यान से समझने वाला है। नेक्स्ट देखो, अब आपको ऐसी वैल्यूज भी पूछी जा सकती हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई बाई 8, बेटे पाई बाई 4 45 होता है, अब 45 का आधा कितना हो गया 22.5 डिग्री, दैट इज, ये आपसे किसकी वैल्यू निकालने को पूछ रहा है, इसकी, तो पाई बाई 8, अगर थीटा बाई 2 निकालना हो तो टेंजेंट थीटा में फॉर्मूला चाहिए हो तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, tan ए क्या होता है 2 tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर, टेंजेंट 2 थीटा होता है 2 टेंजेंट थीटा बाई 1 माइनस टेंजेंट, थीटा को आधा करते हैं ना 2 से या सिंगल, तो अब थीटा खुद है 1 a तो हाफ ए हो जाएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए पाई बाई 8, यहाँ पाई बाई 8 कब बनेगा जब a को 45 पुट करें, पुट a इज इक्वल टू पाई बाई, तो tan ऑफ पाई बाई 4, पाई बाई 4 का था पाई बाई 8, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8, अब टेंजेंट 45 कितना होता है 1, दिस इम्प्लाइज 2 tan पाई बाई 8 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1, 2 tan पाई बाई 8 1 से मल्टीप्लाई होके 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8, इक्वेशन को सॉल्व करूं तो tan स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 tan पाई बाई 8 माइनस 1, पुट tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू x, तो इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसको सॉल्व करो तो x क्या आता है माइनस 2 प्लस माइनस 8 बन गया, ये 4 प्लस 4 तो 2 रूट 2 बाई 2, ये बन गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। अब पाई बाई 8 कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये आपको देखना है, पाई बाई 8 22.5 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो ये प्लस का लेंगे ताकि इसमें से 1 चला जाए 0.414, तो इसको क्या लिखेंगे रूट 2 माइनस 1 इज आंसर, तो ये टेंजेंट पाई बाई 8 की वैल्यू है। नेक्स्ट देखो, इवैल्यूएट
अब आपको कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। साइन 7.5 डिग्री कैसे निकालना, अगर स्केयर की वैल्यू निकाल लूं तो सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, देखो वी नो दैट cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 थीटा से थीटा आधा हो रहा है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो अगर मुझे थीटा की जगह पे 7.5 रखना है, देयरफॉर साइन स्क्वायर 7.5 इज 1 माइनस कोस 7.5 का डबल कितना हो जाएगा 15, 7.5 का इसने कहा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, एंगल डबल हो जाए तो 7.5 का डबल 15 डिग्री। तो ये इक्वेशन आगे इसको यहीं छोड़ देता है। नाउ cos 15 डिग्री तो हम निकाल सकते हैं, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, 1/√2 cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 1/√2 साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो एलसीएम आ गया √3 प्लस 1/2 √2, ये आपके पास हो गया। तो साइन स्क्वायर 7.5 कितना होगा, 1 माइनस cos 15 कितना आया था, √3 प्लस 1/2 √2 डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम लोगे और इसे पहले सॉल्व करोगे, क्या बन जाएगा 2√2, टोटल के डिवाइड में था तो 1/2 अलग कर दो, तो √3 प्लस 1/4 √2। इसको सॉल्व करना शुरू करो एलसीएम लेके। 4√2 आ गया बेटे एलसीएम, देखो 4√2 और अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 2 से तो 2√2 ऊपर जाएगा, माइनस का √3 माइनस का 1, 2√2 माइनस √3 4√2 है। इसको मल्टीप्लाई करना है तो किसी से कर दो, √2 से तो ऊपर 2 बन जाएगा, माइनस √6 माइनस √2, 2√2 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो व्हाट इज साइन 7.5, ये आंसर हो जाएगा बेटे। ठीक है, तो कोई कोई क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जिनकी वैल्यूज आपको ढूंढना मुश्किल लगेंगी। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको लर्न भी करनी है। साइन 18 डिग्री कितना होता है, √5 माइनस 1/4, कोस 18 डिग्री होता है 10 प्लस 2√5/4। स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, नहीं तो अंदर ये 16 आएगा, या तो इसे लिखो 10 प्लस, ठीक है। अब साइन 18 कोस 18 बताओ, तो अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 72 कोस 72, 90 माइनस 18 करके 36 चाहिए तो इसका डबल कर दिया, 54 चाहिए तो ट्रिपल कर दिया। इस टाइप से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू गिवन है फॉर्मूला से पुट कर करके निकाल सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इस टाइप के ना आज 3.9 एक्सरसाइज कवर अप करो, क्योंकि 3.9 में इसी टाइप के तो एग्जांपल्स हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
एक आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बताती हूँ, आपको उससे क्लियर होगा कैसे है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ 2 cos थीटा इज x plus 1 by x, prove that 2 cos 3 theta is x cube plus 1 by x cube। मुझे x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब चाहिए। अब यहां से अगर इसका क्यूबिंग खोलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा, क्यूबिंग कर दूं ना, 8 cos क्यूब थीटा, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 cos क्यूब थीटा x क्यूब 1 by x क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू 1 by x, x प्लस 1 by x, ये आ गया 8 cos क्यूब थीटा x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब 3 इंटू x प्लस 1 by x को वापस क्या लिख दोगे, 2 cos थीटा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब, 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा, 4 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते ही 4 cos क्यूब थीटा और 2 कॉमन चला गया तो 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके बराबर होता है, cos 3 थीटा के, इक्वल टू, तो चलने दो जैसे चल रहा है। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज में ही जैसे क्वेश्चन आ गया 12 है, इफ 2 tan अल्फा 3 tan बीटा प्रूव दैट tan of अल्फा माइनस बीटा इज sin 2 बीटा 5 माइनस cos 2 बीटा। इसका हिंट देखो, सॉल्यूशन में बीटा चाहिए, अल्फा चाहिए ही नहीं, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 3/2 tan बीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा को करना शुरू कर देना, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा इज 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा 1 प्लस 3/2 tan बीटा मल्टीप्लाई tan बीटा। 3/2 टेंजेंट बीटा में से टेंजेंट बीटा गए तो 1/2 tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2 tan स्क्वायर बीटा। अब मुझे sin 2 बीटा और 5 माइनस cos 2 बीटा, मुझे इसमें आंसर चाहिए। आप इसका एलसीएम लोगे तो 2 भी कट जाएगा, ये बन गया